रात का सन्नाटा था। आसमान में काले बादल गिर रहे थे और ठंडी हवा पूरे गांव में बह रही थी। गांव के सभी लोग इस मौसम में डर के मारे जल्दी अपने घरों में चले जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि रात होते ही स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती थीं। पिछले कुछ महीने से गांव के बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे थे। एक दिन गांव के स्कूल का सबसे होशियार छात्र रोहन स्कूल से अचानक गायब हो गया। उसके माता पिता परेशान हो गए और गांव वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ लोग कहने लगे कि स्कूल के पीछे की पहाड़ी पर कोई आत्मा रहती है जो बच्चों को अपने जाल में फंसा लेती है। रोहन के दोस्त अमित ने ठान लिया था कि वह अपने दोस्त को ढूंढेगा, चाहे उसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। उसे यकीन था कि रोहन के गायब होने के पीछे कुछ बड़ा राज छुपा है जिसे उसे जानना ही होगा। अमित ने अपने कुछ दोस्तों को मनाया कि वे स्कूल जाकर इस भयानक रहस्य की जांच करेगा। हालांकि सब डरे थे, लेकिन अमित की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। रात के अंधेरे में वे भी स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी और जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। जगह जगह दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और गेट से लेकर हर जगह घास और झाड़ियां ने घर बना लिया था। उस रात स्कूल के आसपास एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। जब उन्होंने स्कूल के गेट को धकेला तो अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई रो रहा हो। सबका दिल धड़कने लगा, लेकिन अमित ने सभी को शांत रहने को कहा। जैसे ही वह स्कूल के अंदर दाखिल हुए, उन्हें लगा कि किसी ने पीछे से गेट बंद कर दिया। वह सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे स्कूल के हर एक कोने की जांच करने लगे, पर उन्हें कुछ खास नज़र नहीं आया। लेकिन तभी उन्हें एक बंद दरवाजे से हल्की रोशनी आती दिखी। दरवाज़ा पुराना और जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से उसे खोला नहीं गया हो। अमित ने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और सभी अंदर चले गए। कमरे के अंदर एक पुरानी डेस्क और कुछ कुर्सियां पड़ी थी, जिन पर धूल की मोटी परत जमा थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लटके थे जो अब लगभग गल चुके थे, परंतु कमरे के बीच में एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था जिसमें किसी की छवि नजर आ रही थी। अचानक शीशे के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। सभी बच्चे पीछे हट गए। तभी शीशे से एक पुरानी काली परछाई निकली और धीरे धीरे एक औरत की शक्ल लेने लगी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें गहरे काले और बाल बेतरतीब तरीके से फैले हुए थे। वह चुड़ैल की आत्मा थी। उसने अमित और उसके दोस्तों को घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं इस स्कूल की रखवाली करती हूँ और जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे मैं कभी जाने नहीं देती। सभी बच्चे कांप रहे थे, लेकिन अमित ने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो और हमारा दोस्त रोहन कहाँ है? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, रोहन वह अब मेरे पास है। तुम उसे ढूंढने आए हो, लेकिन तुम भी उसकी तरह मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। अमित के दिल में डर तो था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुड़ैल से कहा, हम तुम्हें रोकने आए हैं। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। चुड़ैल हंसते हुए बोली, तुम लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं इस स्कूल की एक शिक्षिका थी, लेकिन मेरी बुरी मौत ने मुझे इस भूतिया रूप में बदल दिया। इस स्कूल में एक हादसे के दौरान मेरी मौत हो गई थी और तब से मैं यहाँ कैद हूँ। जो भी इस स्कूल में आता है वह मुझसे बच नहीं सकता। अमित ने महसूस किया कि इस चुड़ैल के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है। उसने पूछा, क्या हुआ था उस दिन? क्यों तुमने अपनी आत्मा को मुक्ति नहीं दी? चुड़ैल की आंखों में अचानक से दर्द झलकने लगा।
उसने कहा, मुझे धोखा दिया गया था। स्कूल के एक कर्मचारी ने मुझे मारकर यहाँ दफन कर दिया था और अब मैं अपनी मौत का बदला ले रही हूँ, लेकिन कोई मुझे इस दर्द से मुक्त नहीं कर सकता। अमित ने चुड़ैल से कहा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है अगर तुम अपना गुस्सा छोड़ दो। तुम्हारा बदला लेने से तुम्हारी आत्मा शांत नहीं होगी। चुड़ैल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम सच में मुझे मुक्ति दिला सकते हो तो मैं रोहन को छोड़ दूंगी, लेकिन ये आसान नहीं है। तुम्हें मुझ उस कर्मचारी की कब्र से मेरा शरीर निकाल कर यहाँ लाना होगा, तभी मैं मुक्त हो सकती हूँ। अमित और उसके दोस्त ने हिम्मत दिखाई और स्कूल के पीछे की ज़मीन खोदने का फैसला किया। उन्हें वहाँ एक पुरानी कब्र मिली जहाँ चुड़ैल का शरीर दबा हुआ था। जैसे ही उन्होंने शरीर को बाहर निकाला और उसे स्कूल के अंदर लाकर रखा, एक चमत्कार हुआ। चुड़ैल की आत्मा का चेहरा बदलने लगा। उसकी भयानक परछाई अब एक शांत और सुंदर रूप धारण करने लगी। वह अब दर्द और क्रोध से मुक्त हो चुकी थी। उसने रोहन को मुक्त किया और बच्चों को धन्यवाद दिया। चुड़ैल ने कहा, अब मैं शांत हो गई हूँ। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे मुक्ति दिलाई है। अब यह स्कूल फिर से सुरक्षित हो चुका है। रोहन अपने दोस्त के पास लौट आया और सबने मिलकर इस भयानक अनुभव को पीछे छोड़ दिया। वह सभी लोग गांव की ओर लौट आए और उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई।